एक ही बेटी है और पिता के पास 60 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। शहर में आ गए, गांव छोड़ दिया, माता पिता गांव में है, बेटा बहू शहर में आ गए और दोनों बच्चे। उस बच्चे को इतना बिगाड़ दिया कि पिस्टल चलाना सिखाया, कार चलाना सिखाया। जब कहा 10,000 रुपये चाहिए मुझे जेब खर्च पॉकेट मनी, 10,000 दे दिए, 20 चाहिए 20,000 दे दिए, 40,000 रुपये तक की लड़के को छूट थी कि तुम जेब खर्चे के लिए इतना पैसा ले सकते हो। किंतु उस लड़के ने जो 5 लाख रुपए मांगे पिता से कि मुझे 5 लाख रुपए दो आज, पिता को चिंता हुई 5 लाख क्यों मांगेगा, कहाँ ले जाएगा। तो अपनी पत्नी से कहता है इससे पूछो लड़के से, ज्यादा बिगड़ रहा है, 5 लाख रुपए कहाँ ले जाएगा। तो उसने कहा कि मैं अपने ऑर्गन्स बदलना चाहता हूँ, मैं यूरोप जाऊंगा और मैं लड़की बनना चाहता हूँ। थोड़ा पीछे। अगले दिन वो पिस्टल जो सिखाया था बाप ने, वो पिस्टल निकाला दराज से। सुबह 6 बजे पहले पिता को मारा, फिर माँ को मारा, फिर बहन को मारा और अपनी नानी जो आई हुई थी उनका समझौता कराने के लिए उसको भी मारा और घूमने चला गया। 19 साल का मनीष केवल इसलिए इस रास्ते पर आ गया कि पिता ने पैसे देने से मना कर दिया। और जब आया तो एकदम कहने में ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। पुलिस ने देख लिया कि लड़के में दोष है, अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले इस बॉडी को संभालो। अंत्येष्टि हो गई, सब कुछ हो गया। 5 दिन के बाद जो क्रिया समाज की थी होने के बाद फिर लड़के को गिरफ्तार किया। आधा घंटे के अंदर उसने सारी चीजें उगल दी और अब वो जेल में है। 60 करोड़ रुपए का मालिक कौन बनेगा। मैं कह ही रहा हूं कि आज हम लोग इस गंभीरता को नहीं महसूस कर रहे। आने वाले 10-15 साल के बाद समाज का दृश्य बहुत भयानक होगा। हम अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को भी आज जिस प्रकार से देखते हैं ये सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इस तरह की तस्वीर समाज की बनती जा रही बड़ी तेजी के साथ और उसके ऊपर कोई नियंत्रण किसी का नहीं। ये सब का सब इसलिए हो रहा है कि माता पिता तो उनके पास समय नहीं है, वो तो बस वो कहते हैं किंडरगार्टन, छोटे केजी फर्स्ट, जो बिल्कुल लोअर केजी छोटे 3 साल के बच्चे को भेज देते हैं कि वो वहाँ जो है कुछ जो टीचर्स हैं वो उनको संभालेंगी, हम तो सर्विस में जा रहे हैं। आप बताओ, आपके बच्चे को यदि कोई इस तरह से कोई गाय पालेगी तो संस्कार कौन देगा। कैसे बच्चे को संस्कार मिलेंगे। मूल में भूल हो रखी है। हम पत्तों को सींचना चाहते हैं, पत्तों के सींचने से कभी वृक्ष हरा नहीं हुआ करता। उसकी जड़ में जब तक पानी नहीं जाएगा, खुराक नहीं जाएगी, वो वृक्ष कभी हरा नहीं होगा। आज मूल को छोड़ दिया और पत्तों को सींचा जाए। सबके नौजवानों को शिक्षा दे दो। कैसे दे दें एक नौजवान को शिक्षा। जो नौजवान मैच्योर हो चुका है, 20 साल का है, वो दुनिया को देख रहा है, टेलीविजन पर, गूगल पर जो कुछ उसको मिल रहा है सामग्री, वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, माता पिता की बात सुनने को तैयार नहीं। यदि आप उसके रास्ते में रुकावट बनते हो तो फिर वो अपनी प्रतिक्रिया करता है, वो गुस्से में आता है और सारी की सारी ये चीजें रोज घटित हो रही है। इसलिए आर्य समाज बहुत प्रारंभ से ये बात कहता आ रहा है कि बच्चों को संस्कारित करना सबसे आवश्यक है। एक लड़का होता है, घर भी अच्छा है, माता पिता की पेंशन आ रही है 1 लाख 1.5 लाख रुपए घर में, और भी साधन अच्छा है, मकान भी बहुत बढ़िया बनाया हुआ रहने के लिए, गाड़ी भी है, किंतु पैसे से पेट नहीं भरता आदमी का। उसको भेजते हैं कनाडा, उसको भेजते हैं ऑस्ट्रेलिया। एक लड़का, किस लिए भेज रहे हो आप वहां से, क्या करवाना चाहते हो उससे। आप उसको संस्कार देकर कहिए कि आप यहीं पर सर्विस करो भाई, हमारा भी बुढ़ापा आने वाला है, हमें कौन संभालेगा। रोज अखबारों के एडिटोरियल में लिखा जाता है कि माता पिता को एयरपोर्ट पे छोड़ करके बेटा जहाज में चढ़ गया और माँ वहां बैठी रह गई। उसको यही नहीं पता कि बेटा कब चला गया। किसी दूसरे आदमी ने पहचान लिया कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, भाई तुम्हारा भाई कनाडा ले जा रहा है। कब कितने बजे फ्लाइट है, बोले ये तो मुझे नहीं पता, तो देखने गया है, पता लगा 2 घंटे पहले जानी कनाडा की फ्लाइट, और माता जी वहां बैठी है, ना उस पे टिकट, ना उसका कोई मतलब लेना ना देना। वो आदमी ला करके उसको ओल्ड एज हाउस में रखता है, वृद्धाश्रम में छोड़ता है, और उसको फोन करके 3 दिन बाद जब वो पहुंच गया कहा कि तुम बड़े निकम्मे आदमी हो, कम से कम नहीं ले जाना था तो माँ की कुछ तो व्यवस्था करके जाते, और सारा सामान बेच के गया। अभी रामनवमी के दिन में यहाँ नेहरू में आया था, ऐसे ही भागता एक प्रोग्राम था दीनदयाल गुप्ता जी का,
उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी। वहां पर मैं एक पर्चा मेरे हाथ में था, रामनवमी पे बोलना है, उन्होंने कहा राम के बारे में बोलना। तो एडिटोरियल में लिखा राम के बेटे, ये हेडिंग था उसका कि आज एक तरफ तो राम दशरथ का पिता अपने पिता को संतुष्ट करने के लिए, उनके व्रतों को पूरा करने के लिए कितना बड़ा फैसला लेता है कि मैं जंगल जाने जाऊंगा। भाई भी मना कर रहे हैं, भरत भी मना कर रहा है, सब कह रहे मत जाओ। पूरी अयोध्या, पूरी प्रजा रोक रही है कि नहीं आप ही राज्य करोगे, किंतु वो कहता नहीं, मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। पिता ने अपने व्रत दिए हैं, मैं उनको झूठा सिद्ध नहीं कर सकता अपने पूज्य पिता को। उन व्रतों को अगर उन्होंने मेरी माँ कैकेयी को देना है तो मैं उसका पालन करूंगा, ताकि आने वाला समय ये न कहे कि कितना निकम्मा था राम, अपने पिता का अपमान करवाया उसने व्रत दिए, इसलिए मैं पिता का पूरा सम्मान करूंगा। एक तरफ राम का ये चरित्र है और दूसरी तरफ रेवाड़ी के पास का लिखता हुआ एडिटोरियल अखबार की खबर है, 100 बीघा जमीन का मालिक, उसके बेटे उसको दोनों माता और पिता को घर से निकाला, फिर कहते जमीन बेचो नहीं तो तुम्हारा कत्ल करेंगे, हम लेके जाएंगे, हमें नहीं मतलब तुम्हारा हमारे से क्या ताल्लुक। ये पूरी डिटेल लिख रहा है। ये छोटी छोटी जो बातें अखबारों में आ जाती हैं, आप व्यापक सर्वे करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आज बड़े लोगों की स्थिति क्या बनी है। वो इसलिए बनी कि संस्कार विहीन बच्चे होते हैं, संस्कार उनके अंदर नहीं है, उनको दायित्व नहीं पता, हम अपने माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, राष्ट्र और समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है, ये हमारी संस्कृति को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, ये बातें कहीं किसी को पता ही नहीं लगती। इस नाते से आज के सम्मेलन में हम लोग एक विचार तो ये जरूर अपने साथ जोड़ें कि अपने परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार देना शुरू करें। संस्कारों का इतना बड़ा महत्व है कि आप सोच नहीं सकते। सीमंतोनयन संस्कार अभी बहन जी कह रही थी, उसमें वर्णन ऋषि दयानंद लिखते हैं कि 6 महीने का जो बच्चा होता है पेट में, उसका मन और बुद्धि एक्टिव हो जाती है, काम करना शुरू कर देती है। और मन काम करता है, इसका मतलब जो विचार माँ के मन में उठा वही विचार बच्चे के मन में पहुंचा, संस्कार चला गया। माँ ने क्या टेलीविजन पर देखा कमरे में, माँ गर्भवती है, 6 महीने का बच्चा पेट में है, टीवी देख रही है और टीवी पर मारधाड़ और दुनिया भर की और सारी की सारी किडनैपिंग और हिंसा सारी की सारी वो देख रही है। वो सारा अक्स बच्चे के मन पे जा रहा है, वो प्रभावित हो रहा है, वो संस्कार ले रहा है। माँ क्या खाती है वो उस बच्चे के अंदर जा रहा है, उसका शरीर माँ के भोजन से बन रहा है। माँ कैल्शियम खाती, बच्चे के शरीर में कैल्शियम जाता है और माँ को फिर कैप्सूल लेने पड़ते हैं। पुराने टाइम में तो चूल्हे की राख खाती थी माताएं, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, वो जली हुई जो राख है उसमें कैल्शियम होता है मिट्टी में, वो खाती थी। ठिकरे खाती थी फोड़ के, कच्चे मटके, क्योंकि उस समय कैप्सूल में एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो इंजेक्शन लगते हैं कैल्शियम के, क्योंकि बच्चा जो विकसित हो रहा है सारा कैल्शियम माँ का बच्चे में जा रहा है। विचार जो देख रही है वो माँ के बच्चे के मन में जा रहे हैं। माँ जो बुद्धि से, कुटिल बुद्धि है या पवित्र बुद्धि है, जैसा सोचती है वो बच्चे की बुद्धि भी वैसी बनने लगती है। और इस तरह से ऋषि दयानंद कहते हैं जो सीमंतोनयन संस्कार है वो तो 2 महीने बाद बच्चे को जन्म लेना है, सृष्टि में आना है, उस समय बड़ी सावधानी से माँ को अपने व्यवहार और आचरण को करना पड़ता है, तब जाकर के संतान के संस्कार प्रारंभ होते हैं। हम लोग कितना ध्यान करते हैं इस बात का, मुझे बताइए। वहां लिखा हुआ है जो माँ गर्भ में रहते समय बच्चे के लिए चटपटा और उस तरह का विषैला भोजन करती है उसका बच्चा क्रोधी बनेगा। जो अश्लीलता की चीजें देखती है उसका बच्चा विनाशी बनेगा, अय्याश बनेगा, वो कभी भी मर्यादा नहीं सीख सकता। संस्कार इस तरह के आते हैं। और कितना वैज्ञानिक ये चिंतन, आप सोचिए, जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे की माँ ने उस बच्चे को तौलिए में लपेट करके पहुंच करके अपने पति को दे दिया कि ये लो संतान, इसको आशीर्वाद दो। तो वहां पर क्या लिखा है कि वो सोने की सलाखा शहद में भिगो करके जीवा पर लिखते हैं ओम, और ये प्रेरणा देते हैं कि बच्ची तुम्हारी जीभ के ऊपर ओम सदा रहना चाहिए। वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, उसी ने ये श्वास तुम्हारे शरीर के अंदर डाले हुए हैं, उसको कभी मत भूलना। और दूसरी बात कहता है पिता माँ बच्चे के कान में क्या बोलता है, कौन सी, उससे पूछता तुम कौन हो, तो जवाब भी खुद ही देता वेदो असुर, मैं वेद हूँ। वेद शब्द जातकर्म संस्कार के समय में पिता बच्चे के कान में बोलता है
और वो शब्द उसके चित्त पर चला गया है। जब वो बच्चा बड़ा होगा उसको कहीं वेद शब्द सुनाई देगा तो उसके भीतर ये जो वेद शब्द पहुंचा हुआ है पैदा होते ही वो उसको भीतर से प्रेरित करेगा कि ये वेद शब्द तो मैंने कहीं सुना हुआ है। उसको नहीं मालूम कहाँ सुना हुआ है। तो पैदा होते बाप जो कान में वेद शब्द डाल रहा है ये संस्कार है। संस्कार इतने गहरे वैज्ञानिक एक सिस्टम है, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया तो आज मन चाहे संतान पैदा नहीं होती। पहले मन चाहे संतान पैदा होती थी। हमारी बहन जी कई बार दृष्टांत देते हैं कि मदालसा की संतान हुई तो उसने सन्यासी बना दिया। मदालसा ने चलो राजा भी स्वीकार कर लिया, सन्यासी भी चाहिए। दूसरी संतान आई तो वो भी सन्यासी हो गया। तीसरी संतान आई तो वो भी सन्यासी की। मदालसा बड़ी धार्मिक और आध्यात्मिक थी। तो राजा ने कहा कि रानी सारे बच्चे सन्यासी बनेंगे तो राज्य कौन चलाएगा, राजा भी तो पैदा करो। और अगली संतान का संकल्प किया रानी ने कि मेरी संतान राजा बनेगी, राजा बनेगी। और रोज रोज गर्भ, उसके गर्भ के अंदर बच्चे के समय ही उसने चिंतन शुरू किया, संकल्प शुरू किया। रोज बोलते मेरा बेटा धर्मात्मा राजा बनेगा, मेरा बेटा बहादुर राजा बनेगा, मेरा बेटा ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। खूब अच्छी अच्छी बातें संकल्प के साथ उसने कहनी शुरू की और अंत तक उसी पर केंद्रित रहा उसका ध्यान। तो कहते हैं अगले जो संतान हुई बाद में चल करके राजा भी बने। माँ के संकल्प, पवित्र संकल्प, माँ की बहुत सावधानी से जैसा वो चाहे वैसी संतान बना सकती है। किंतु इसमें माएँ भी तो विदुषी चाहिए। ऋषि दयानंद कहते हैं मातृमान, पितृमान, आचार्यमान। मातृमान कौन होती है मातृमान? यस्य माता विदुषी धार्मिकी प्रशस्ता। वो विदुषी होनी चाहिए, धार्मिकी होनी चाहिए, पूरे धर्म को समझने वाली होनी चाहिए। और प्रशस्ता जो संतान को प्रेरित करके आगे बढ़ाने वाली हो, वो सही मायने में निर्माता होती है, माता होती है। पैदा करने वाली माता नहीं होती, वो तो जननी है। बच्चे को जन्म दे दिया, बात खत्म हो गई उसकी। परंतु अगर वो बनाती है संतान तब निर्माता बनती है, तब सही मायने में माता बनती है। तो ये विचार जो चल रहा था मैंने उस पर दृष्टिकोण दिया। बंधुओं में बहुत संक्षेप में आपके सामने ये सम्मेलन जिस बात से हो रहा है, जिस विचार को ऋषि दयानंद ने दिया हमारे सामने, आज उस विचार की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आज हमारे सामने हमारी वैदिक संस्कृति तार-तार हो रही है और उसके लिए हमको ऋषि दयानंद और आर्य समाज के विचार पर थोड़ा सा केंद्रित होना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि दयानंद सरस्वती का जीवन क्या था। जो थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते वो जानते हैं। किंतु मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहूंगा कि दयानंद सरस्वती के जीवन पर दृष्टि डाल के तो